आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। एक बार फिर आपका स्वागत है। समस्याएं मैं दिखाई रहा हूं आपको, बहुत सारी हैं। ये चल रहा था आंदोलन हड़ताल और इसी में मुद्दे बहुत हैं। ऐसे ही एक और मुद्दा है, ये भी आपके अपने हितों से जुड़ा हुआ है, MCD कर्मचारियों के हितों से जुड़ा है। हम डायरेक्ट इनसे जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है, ये ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझा पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये क्या है पूरा मामला, आप ज़रा बताइए। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सादरा साउथ जोन के असिस्टेंट कमिश्नर साहू जी अपनी हठधर्मी कर रहे हैं, मनचाहे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ट्रांसफ़र के उनके कुछ लोग जो है घूम रहे हैं, जिन कर्मचारियों को ट्रांसफ़र हुए हैं उनसे मनचाही रिश्वत मांग रहे हैं कि कर्मचारी से 20-20 हज़ार रुपये मांगे गए हैं। और मैं इसमें आपको ये ऑर्डर दिखा रहा हूँ। ये सबसे मेन फर्स्ट पे जो ये विनोद बल्लन है, सैनिटरी गाइड विनोद बल्लन, और भेज दिया गया ओम प्रकाश को यहाँ जबरन। अच्छा, ये रिश्वत लेके ये काम हुआ है जो रोका गया है विनोद बल्लन को। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र कर दिया गया और अगर कोई उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हमारा ट्रांसफ़र ना करो तो उसके एवज में वो डिमांड करते हैं रुपयों की, सीधा सीधा ही गुर्गों के द्वारा डिमांड करते हैं रुपयों की। 20-20 हज़ार रुपये प्रति जो ट्रांसफ़र रोकने के मांग रहे हैं वो लोग, 20-20 हज़ार रुपये इन कर्मचारियों के पास गए, पूछे सबूत है सारे कर्मचारी। तो आप लोगों ने इसकी कोई शिकायत दर्ज की या कुछ ऐसा आप लोगों ने अपने आपके संज्ञान में अभी आया है? अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आपके संज्ञान में आया, आपके यूनियन के संज्ञान में आया, तो आप इस पे क्या एक्शन लेंगे, क्या कदम रहेगा आपकी यूनियन जो है? सबसे पहले तो AC साहब की दोबारा एक अभी एफआईआर दर्ज हुई है कर्मचारियों को भड़काने की और कर्मचारियों को धमकाने की। अच्छा, जो उनका एक बयान जो ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें वो धमका रहे थे, उसी मामले में कह रहे हैं आप? हाँ, जो भी बयान दिया था इसी ने हमारे कर्मचारियों को, वाल्मीकि समाज को धमकाने का जो दिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई करने का है। अब हमारे पास ऐसा मुद्दा है AC के खिलाफ, क्योंकि ये रिश्वतखोरी साहब है, आदमी है विनोद बल्लन सैनिटरी गाइड, और दूसरे आदमी के ऑर्डर कर दिए गए हैं जानबूझ के। वो ओम प्रकाश है, विनोद ओम प्रकाश, ऑर्डर में विनोद बल्लन है। ये देखिए कितनी भ्रष्टाचारी है। और अगर ये मान लिया ये विनोद ओम प्रकाश रास्ते में कहीं पर इसका एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके बच्चों को क्या मिलेगा? अगर खुदा न खास्ते कोई बात हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है, कर्मचारी दूसरा है, ऑर्डर दूसरे के कर रहे हैं। आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार किस कदर पैर पसारे हुए हैं MCD में। इसका ये एक छोटा सा नमूना है। जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो एक ये MCD ऐसा डिपार्टमेंट है जो लोगों की उसकी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उस तक पहुंचाता है। इस पे किसी भी नगर की बहुत जिम्मेवारी बनती हैं। और जब उसके लीडर जो बड़े बड़े इनके अधिकारी हैं वो इस कदर की हरकतों पे उतर जाएं, तो जो जनता या फिर जो सफाई कर्मचारी हमारे, वो उम्मीद किससे करें, शिकायत किससे करें? शिकायत सुनने वाला खुद भ्रष्ट है तो इनका क्या होगा? ये साथ है हमारे जिनके साथ ये हुआ है हादसा, इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया आपकी बिना नॉलेज के। आप मुझे ये बताइए, आपको इसकी जानकारी कब मिली? मेरे को ये 17 तारीख को ये ऑर्डर मिले थे। अच्छा, ठीक है जी। मैंने ये बताया कि इसमें विनोद बल्लन है, विनोद ओम प्रकाश नहीं है। मेरा बायोमेट्रिक नंबर नहीं है, सिर्फ मेरा फ़ोन नंबर और वार्ड नंबर ये है जी 234। आपने उनसे बोला कि आपकी जो गलती हुई है इसको आप सही करिए? मैंने कहा जी मेरा नाम ठीक है विनोद है, लेकिन मेरे बाप का नाम नहीं है। प्लस मेरा जो है ये जो बायोमेट्रिक ID है ये मेरी नहीं है। एक चीज़ बताइए, जब आपको ये पता चला और आपने उनसे कंप्लेन करी कि इसमें ये गलत तथ्य हैं, तो उस अधिकारी का क्या कहना था इस बारे में? उन्होंने ये कहा था आप ड्यूटी ज्वाइन करो, ये आप ही का, आपके वार्ड का है, विनोद कोई और नहीं है आपके वार्ड में, आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अच्छा, ये गलत तथ्यों के साथ भी ड्यूटी आपको उन्होंने कहा कि करनी पड़ेगी? और अगर आप नहीं करते हैं तो उन्होंने कुछ आपसे धमकी या ऐसा कुछ कहा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मुझसे कि कह रहे हैं सिर्फ ड्यूटी ज्वाइन करो, आप बाद में देखेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, आप ड्यूटी ज्वाइन करो जाके बस। ये खुद स्वयं बता रहे हैं इनके साथ ऐसा हुआ है और इसमें जो तथ्य हैं वो भी गलत हैं, और जो अधिकारी हैं वो ये भी मानने को तैयार नहीं कि हाँ हमसे ये गलती हुई है। किस कदर आखिर ये भ्रष्टाचार पैर पसार रहा है, इसका जीता जागता सबूत ये है। ऐसे ही इसी कड़ी में और हमारे साथ हैं, हम और जानते हैं इनसे कि क्या समस्याएं हैं। जी बताइए, क्या है? मेरा नाम हरिदत्त है, मैं वार्ड नंबर 211 में कार्यरत हूँ एक सफाई कर्मचारी के तौर पर। आप अभी कैजुअल में हैं या परमानेंट? मैं परमानेंट हो गया हूँ, लेकिन अभी आज ही मुझे पता चला कि मेरा भी यहाँ पर हमारे दरोगा जी के द्वारा घूस दी गई 20,000 या 25-30 हज़ार रुपये, जितने भी यहाँ पर अधिकारियों को किसी को दिए गए। किस मामले में दिए गए, क्यों दिए गए? ट्रांसफ़र के लिए। और हमें ये नहीं पता कि हमें फांसी हो रही है और हमें ये भी नहीं पता क्यों हो रही है।
मतलब आपके ट्रांसफ़र करने के लिए किसी और ने घूस दी है? हमारे जो वार्ड नंबर 211 के दरोगा हैं सतीश जी आते हैं लोनी से। हम वहाँ पर अपने कार्य को अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन उनको भ्रष्टाचार करने के लिए हम जब मना करते हैं तो उससे गुस्सा होकर उन्होंने हमारा ट्रांसफ़र कराने का ही एक रास्ता चुना कि जब ये रहेंगे नहीं तो हम भ्रष्टाचार आप करेंगे कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जब आप आवाज़ उठाते हो गलत के खिलाफ तो वो इसका बदला लेने के लिए कि इस बंदे को यहाँ से हटा दिया जाए और वो आपका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने इस बारे में अपने किसी वरिष्ठ या किसी अधिकारी से शिकायत की कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने अपने इंस्पेक्टर साहब की नॉलेज में इस बात को डाला तो उन्होंने मेरे को सीधा सीधा कह दिया हमें नहीं मालूम, आपका ट्रांसफ़र ही आ गया। तो मैंने उनसे कहा सर आप मुझे नोटिस दीजिए, आप मुझे जानकारी दीजिए मेरा ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है। आपके ट्रांसफ़र मौखिक बोल दिया गया आपको, या आपके पास कोई इसका प्रमाण, कोई एविडेंस या कोई लेटर इशू हुआ है कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है? मुझे लेटर दिया गया था, मैंने उसको अभी हैंड ओवर नहीं लिया है, लेकिन उसकी फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पर मोबाइल पर है जो दरोगा इंस्पेक्टर को द्वारा दी गई है। सिर्फ उनका जो कारण है यही कारण है कि वहाँ पर जो भ्रष्टाचार दरोगा और इंस्पेक्टरों द्वारा फैलाया जा रहा है उसको रोकने के लिए मैं उनसे जब हाथ जोड़ के विनती करता हूँ तो मुझे हटाने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना। ये आप देख रहे हैं कि ये वो कर्मचारी हैं जो अपनी लगन से और अपनी मेहनत से दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाए रखे हुए हैं, पर इनके हितों की रक्षा कौन करेगा? जिनसे ये उम्मीद रखते हैं इनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो खुद इतने करप्ट हो चुके हैं कि अब इनकी आस किससे होगी? सरकार नहीं सुने, प्रशासन नहीं सुने तो इनकी आस आखिर इनकी जो यूनियन है उनसे बनती है। अब देखना ये है कि ये यूनियन इनके लिए क्या काम करती हैं, क्या इनकी उम्मीदों पे खरा उतरती हैं। इनके इंसाफ की लड़ाई ये यूनियन जो लड़ रही हैं वो दे पाएंगी नहीं, क्योंकि यूनियन ऐसा नहीं है पहली बार हड़ताल हो रही है, हड़ताल बहुत समय से हो रही है। पर मैं एज ए पत्रकार ये जानता हूँ कि जब यूनियन हड़ताल के आखिरी पड़ाव पर पहुँचती है, जब काम बनने वाला होता है तो सरकार, एक शब्द आता है सेटिंग, ये सेटिंग शब्द बड़ा निराला है, आपको बड़ी हंसी आएगी इस पर। सेटिंग से अच्छे सेट हो जाते हैं और वही मैंने देखा है, पिछली बार भी यही देखा, पर इस बार मेरी नज़र रहेगी इस यूनियन पे भी, क्या ये सेटिंग करते हैं या फिर बाकी इनका हक दिलाते हैं। मैं रहूँगा आपके साथ, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़।